बताइए क्या है मुद्दा, क्या है आपका? गाना तो हमने सुन लिया। मैं पक्ष और विपक्ष किसी के बारे में नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन इतना बोलना चाहती हूँ, 20 वर्ष से मैं छपरा में रह रही हूँ। बाजार समिति के पीछे ये उमा नगर है। उमा नगर की इतनी दयनीय स्थिति है मैम, 500 से ऊपर घर है वहाँ, और मैं खुद वर्किंग लेडी हूँ। इतना उठाकर और मैं पानी में आती हूँ। मैं कोई भी हो, टिकट के लिए इतने ललायित हैं यहाँ के लोग। मोहल्ला का दुख दर्द नहीं दिख रहा है किसी को। महिलाएं इतना दिक्कत का सामना कर रही है। क्या उनके घर में बेटी बहन नहीं है? वो एसी में पटना और दिल्ली या मुंबई बस गए हैं और यहाँ के लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैम अगर सही में कह रहे हैं, इंसानियत के नाते भी अगर उमा नगर में कोई जाए तो वहाँ का स्थिति देख सकता है। पानी भरा रहता है, पानी पूरे बारिश में, मतलब समझिए कि 3 से 4 महीना पूरा उमा नगर डूबा रहता है। कोई यहाँ का 4 महीने पूरा डूबा रहता है। आज अभी स्थिति घर क्या है? हाँ मैं देख रही हूँ, आपने दिखा दिया, वीडियो दिखा दिया। वीडियो सहित है मेरे पास प्रूफ। पूरा पानी में। अभी भी मैम आपसे मेरा करबद्ध प्रार्थना है, चलिए वहाँ का दयनीय। अभी भी पानी भरा है? अभी कहिए कि आप डूब जाइएगा, इतना पानी भरा, इतना पानी है। कब बारिश हुआ था आखिरी बार? अब तो पूरे 7 दिन हुआ और वहाँ किसी का नजर नहीं है। और सीट के बंटवारा पर और सीट के लिए सारे लोग ललायित हैं, कोई भी पार्टी का हो। ये बिल्कुल सही बात है। देखिए ये बड़ा मुद्दा है। इन्होंने तस्वीरें भी दिखाई हैं कि कैसे वो पॉश इलाका है, बड़े बड़े वहाँ पर इमारतें हैं और पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है। इस सवाल को लेकर बीजेपी के पास में जाऊंगी, खड़े हो जाइए। क्या है सवाल आपका? मैं बोलना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि यहाँ पर सांसद महोदय कंटिन्यू 15 ईयर्स वाला में मैंने तीसरी बार में पहुँच गए हैं जीत के। एक बार भी किसी भी चीज़ का निरीक्षण करने के लिए नहीं आते हैं और बोलते हैं टीवी में और फेसबुक पर कि छपरा में जो लोग नहीं रहते हैं वही लोग कहते हैं कि यहाँ का रोड खराब है। यहाँ का रोड तो इतना सुंदर है कि कहीं भी दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंग टू राजीव प्रताप रूढ़ी। आप चुप रहो, मैं इनसे बात कर रहा हूँ, तुम चुप रहो, ठेका मत लो। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये सब गाल बजा के प्रोग्रेस का काम नहीं करेगा। अभी मेरी बहन बोली है, नई बस्ती है उमा नगर, प्रभुनाथ नगर, आज तक वहाँ पानी निकासी का कोई सुविधा नहीं हुआ। सही बात है, मैं सहमत हूँ इस बात से। यहाँ पर विधायकों सांसदों को ध्यान देना चाहिए। क्या है मुद्दा आपके लिए? मैम सभी पार्टियों के नेता यहाँ खड़े हैं, सभी अपनी गोटी लाल करने के चक्कर में है। छपरा की जनता कितनी परेशान है ये किसी आम जनता से पूछिए। अभी छपरे के व्यवसायियों का करीब 50 से 100 करोड़ का नुकसान हुआ है मैम। और यहाँ प्रभुनाथ नगर एक बहुत बड़ा इलाका है जो सालों भर पानी में डूबा रहता है। प्रभुनाथ नगर, उमा नगर, शहर की एक गली। तो हमारे यहाँ मैम एक विधायक जी हैं, वो 10 साल से यहाँ। बिल्कुल ये बड़ा सवाल है। हाँ जल्दी से। अब विधायक जी 10 साल से हैं, 10 साल में वो 10 काम बताएं जो उन पर गर्व कर सके। जवाब ले लेते हो, मंच पर जाते हैं, आप जवाब ले लेते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। देखिए कहा जाता है कि अगर एक ही मुख्यमंत्री बार बार रिपीट हो या फिर एक ही पार्टी लंबे समय तक सत्ता में बनी रहे, तो पहले आरजेडी बनी रही थी, उसके बाद जेडीयू सहयोगियों के साथ बनी रही। लेकिन ये सही बात है कि बिहार छपरा में भी आप आएंगे, पानी की समस्या है, सड़कों पर गड्ढों की समस्या है, ये बिल्कुल सही है। अब मैं जाती हूँ बीजेपी और जेडीयू के पास। इतनी समस्या है, बड़े बड़े वादे आप लोग कर रहे हैं। छपरा कितनी दूरी पर है? 1.5 से 2 घंटा लगता है पटना से आने में। बताइए राजधानी के बगल में सटा हुआ ये इलाका, अगर यहाँ गड्ढा रहेगा, पानी भरा रहेगा, उन महिला को आपने सुन लिया था, तो फिर आपके जो विकास के दावे हैं क्या खोखले नहीं साबित? पहले गड्ढों में शहर था, अब शहर में कुछ गड्ढे जरूर हैं। मैं बहन के साथ संवेदना रखता हूं और ये बता रहा हूं आपको कि जब लगातार अतिवृष्टि हुई, 8 घंटे की बारिश हुई, हमारे विरोधी बता रहे थे 10 घंटे की बारिश हुई और 8 घंटे में शहर साफ हो गया। 8 घंटे में पानी निकल गया, नहीं तो पानी घुटने भर लगा हुआ था। प्राकृतिक आपदा को कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसका निकासी का व्यवस्था किया गया। जनता का सहयोग भी चाहिए। जब नदी नालों पर घर बन जाएंगे तो पानी की निकासी रुक जाती है, इसीलिए उसको जल जीवन मिशन से जोड़ करके पानी निकाला जा रहा है, नई निकासी की व्यवस्था की जा रही है। दूसरी बात, अभी आप आरजेडी की बात कर रही थी। बिहार में छपरा में कहावत है कि जौना बांस के बांस बसौरा, वही बांस के सूप अदौरा। आज लोग जानना चाहते हैं कि जौना लालू के घर पर खर ना रहले, वो कैसे खरबपति भय गईले, कैसे खरबपति हो गए जो लालू के घर पे खर ना रहले। मुख्यमंत्री रहे थे, तो मुख्यमंत्री को लूटने का सूट मिल गया,
मुख्यमंत्री तो भोला प्रशांत शास्त्री भी रहे, जिनकी मृत्यु के बाद उनका घर भी नहीं था उनके पास रहने के लिए। त्याग की भूमि है ये, दधीची के देह त्याग की भूमि है। दधीची ने देह का त्याग कर दिया, ये वो भूमि है जिसे गांडी बना, सारंगरो बना, पीड़ा की बना, शिव का धनुष। दधीची का बहुत बड़ा मंदिर बनवाया क्या आप लोगों ने? अगर इतना 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 मतलब ये सही बात है, मैं पिछली बार गई थी वहां पर, तो आपने बड़ा मंदिर बनाया कि देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आए। दधीची पिपलाद से लेकर के भिखारी ठाकुर से लेकर के हनुमान जी के ननिहाल, न्याय शास्त्र के रचयिता गौतम की ऋषि, अहिल्या की धरती और राम पथ जो बनाया जा रहा है, माता सीता का मंदिर बनाया जा रहा है, ये सारे काम किए जा रहे हैं। सारे काम किए जा रहे हैं। एक बार जल्दी से जनसुराज से कन्हैया सिंह जी आए हैं, उनसे मैं टिप्पणी ले लेती हूँ, उसके बाद मैं आरजेडी के दिनेश पाल जी के पास जाऊंगी। अब आपके लिए कहा जा रहा है ना 3 में ना 13 में, कहाँ खड़ी है जनसुराज? हम 3 में खड़े हैं। 3 इसलिए खड़े हैं कि छपरा की जनता के बीच आप आई हैं। छपरा की जनता जिस तरह से त्रस्त है, सबने एक ही बात बोला होगा आपको कि 15 साल बड़े भाई ने ले लिया और कुछ राज साबित किया, यानी जंगल राज साबित किया। दूसरे भाई जब 20 साल रहे हैं तो 20 भाई ने क्या किया? हमने केंद्र सरकार को आज से 10 साल पहले 2014 में लाया, तो केंद्र सरकार कहती है कि यहाँ की रोड और बिजली केंद्र सरकार की है। हकीकत भी यही है कि ये जो बिजली और सड़क है ये केंद्र सरकार की देन है। अरे तो एक ही साथ, एक ही सिक्के के 2 पहलू है ना, जेडीयू बीजेपी आते हैं, डबल इंजन की सरकार है, तो एक ही जगह कहा जाए कि हमने बिहार का विकास किया है। आप एक महिला बहन कह रही थी कि 400 से 1100 किया। इतने दिनों में 20 साल आप शासन में रहे, 400 का नींद नहीं खुला आपका और 1100 किए। तब जब जनसुराज ने ये कहा कि हम आने वाले दिनों में 2000 का पेंशन करें, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपकी नकल कर लिया जेडीयू ने? सभी जगह पे कर रही है। आज यदि कुछ भी हो रहा है यहाँ, तो हमारा जो एजेंडा है, बदलाव लोग चाहते हैं, शिक्षा लोग चाहते हैं, पेंशन लोग चाहते हैं, मजदूरी चाहते हैं, पलायन को रोकना चाहते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।